इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। परमेश्वर का गणित उस तरह काम नहीं करता जिस तरह दुनिया का गणित काम करता है। और मैं आपको बता सकती हूँ कि जितना अधिक आप स्वयं को देंगे, जितना अधिक आप अपना स्वयं देंगे, जितना अधिक आप अपने वित्त को आशीर्वाद के रूप में देंगे और अन्य लोगों की मदद के लिए देंगे, आज हमारे साथ आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आप जानते हैं, मैं नहीं जानती कि इस समय आप क्या कर रहे होंगे। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और आप में से कुछ का दिन संभवतः कठिन गुजर रहा होगा। लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि यदि आप उन लोगों में से एक हैं जिनका दिन कठिन गुजर रहा है, तो आज शो देखने के बाद और परमेश्वर का वचन सुने कि आपका निर्माण किया जाएगा और शिक्षित किया जाएगा और प्रोत्साहित किया जाएगा और आपका दिन बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आपने ये समय हमारे साथ बिताया है। आज मैं आपसे उस बारे में बात करना चाहती हूँ जिसे मैं परमेश्वर का गणित या अनुग्रह का गणित कहती हूँ। आप जानते हैं, हम तर्क को पसंद करते हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि हम सब चीज़ों को समझने में कितना समय बिताते हैं। और मैं वास्तव में कह सकती हूँ कि मेरे जीवन में शायद कई वर्षों में एक समय ऐसा आया था जब मैं कहूँगी कि मैं वास्तव में तर्क करने की आदी थी। और इससे मेरा तात्पर्य ये था कि मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकती थी। जब मुझे कोई समस्या होती थी तो मैं शांत नहीं हो पाती थी और मुझे कोई शांति नहीं मिलती थी जब तक कि मुझे नहीं लगता था कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। और कई बार मुझे बाद में पता चला कि मैंने सोचा था कि मैंने इसका पता लगा लिया है, लेकिन आखिरकार मुझे इसका पता नहीं चला। और बाइबल हमसे कहती है कि हम अपनी समझ के आगे न झुकें। तो जो कुछ भी आप जानने की कोशिश कर रहे होंगे, अगर कुछ है तो मैं आपको नीति वचन 3 की याद दिलाना चाहती हूँ, जो कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जो कि विस्तृत बाइबल में है। हम ये नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं अगर हम चिंता और तर्क कर रहे हैं और भ्रमित हो रहे हैं क्योंकि हम चीज़ों के उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आप जानते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि विश्वास रखने के लिए हमेशा अनुत्तरित प्रश्न रहेंगे और हमें न जानने के साथ सहज होना होगा। हम तर्क और कारण को पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि चीज़ें हमें मानसिक रूप से समझ में आएं, लेकिन परमेश्वर की कृपा है जो मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगी कि वो क्या है, यदि आप नहीं जानते हैं। लेकिन परमेश्वर की कृपा पूरी तरह से अतार्किक और अनुचित है। आप कहते हैं, आपका क्या मतलब? ये अनुचित है। मेरा मतलब है कि ये इतना अच्छा है कि आप इसे समझ ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के लिए अच्छा अद्भुत काम कर रहे हैं जो इसके लायक नहीं है। वो कहते हैं कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, और ये बिल्कुल सच है। यीशु ने क्रूस पर जो किया उसके कारण हमें उसका लाभ मिलता है। अनुग्रह क्षमता है, ये शक्ति है, ये परमेश्वर है जो हमें वो काम करने में मदद कर रहे हैं जो हमें करने की आवश्यकता है। और मैं अक्सर ये कहना पसंद करती हूँ, जब आपके पास कुछ करने की कृपा होती है तो वो कृपा उस काम को वास्तव में आसान बना देती है जो बहुत कठिन या यहाँ तक कि असंभव होता है। परमेश्वर की कृपा बिल्कुल अद्भुत है, लेकिन ये बहुत ही अनुचित है। इफिसियों 2:7 में बाइबल कहती है कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाया। असीम को मापा नहीं जा सकता, इतना महान इसे मापा नहीं जा सकता, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आप जानते हैं, हम ईसाई कैसे हैं जो लोग क्रॉस के बारे में सोचने के आदी हैं या क्रॉस के बारे में सुनते हैं। हम कहते हैं, आप जानते हैं, यीशु क्रॉस पर मर गए और उन्होंने भुगतान किया हमारे सभी पापों का। और हम इस तरह की बातें कहने से इतने आदी हो जाते हैं कि हम रुकते ही नहीं ये महसूस करने के लिए कि ये कितना आश्चर्यजनक है। मैंने इस सप्ताह किसी को सुना और मुझे लगा कि ये वास्तव में अच्छा है। उन्होंने कहा, जब ईसा मसीह क्रूस पर थे तो उन्होंने वास्तव में पूरी दुनिया के सभी पापों को अवशोषित कर लिया, हर उस व्यक्ति के जो कभी जीवित रहा या कभी जीवित रहेगा। यदि आप पानी में
एक सूखा स्पंज डालने के बारे में सोचते हैं तो ये स्पंज सारा पानी सोख लेता है और उसे अपने साथ ले लेता है। और यीशु वास्तव में, बाइबल कहती है, उसने हमारे लिए पाप ठहराया। उन्होंने सिर्फ हमारा पाप लिया नहीं, वो पाप बन गए। और जब आप उनकी पवित्रता के बारे में सोचते हैं और ये उनके लिए कितना भयानक रहा होगा, और उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी जब वो गेत्सेमेन के बगीचे में थे और उन्हें बहुत अधिक पीड़ा हो रही थी। तो बाइबल कहती है कि जब वो अपने निर्णय के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो वास्तव में उनके पसीने से लहू की बड़ी बड़ी बूंदें निकल रही थी। और उन्होंने कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। वो स्वर्गदूतों को बुला सकते थे। उन्होंने पतरस से कहा, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पिता के प्रति उनका प्यार और आपके और मेरे प्रति उनके प्यार के कारण उन्होंने ऐसा करना चुना। और यदि आप आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं और आपने अभी तक मसीह को अपना जीवन नहीं दिया है, आपने अभी तक उन्हें अपने परमेश्वर का उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त नहीं किया है, आपने यीशु पर विश्वास नहीं किया है, बाइबल कहती है कि बचाए जाने के लिए आपको बस इतना करना है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह और तेरे मन में है। मुझे नहीं लगता कि आप इस बात पर अपने दिमाग से विश्वास कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ईसा मसीह ने जो किया उस पर तर्क करने और ये कहने का कोई तरीका है, ओह हाँ, मैं इसे समझता हूँ। लेकिन यदि आप बचाना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको विश्वास करने की कृपा देंगे। हम विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा बचाए गए हैं। अनुग्रह वहाँ है, आपको बस अपने दिमाग से विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने दिल की जांच करें और कहें, मुझे इस पर विश्वास है। लेकिन याद रखें, आप इसका कोई मतलब नहीं निकाल सकते। अनुग्रह को मन से नहीं समझा जा सकता है और यही कारण है कि इसे अक्सर अद्भुत अनुग्रह कहा जाता है। आइए बस कुछ चीज़ों के बारे में सोचिए, जैसे 1 कुरिन्थियन, मुझे लगता है 1 कुरिन्थियन अध्याय 1 से शुरू होकर छंद 27 के बारे में शुरू करते हुए, जब परमेश्वर लोगों की तलाश कर रहे थे, बाइबल कहती है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। वे चीज़ें जिन्हें दुनिया या लोग पूरी तरह से नकार देंगे, उन्हें कूड़े के रूप में फेंक देंगे और कहेंगे कि परमेश्वर कभी भी आपका उपयोग नहीं कर सकते। और ये वे लोग हैं जिनका उपयोग वो अपनी महिमा दिखाने के लिए चुनते हैं, क्योंकि ये उन लोगों को भ्रमित करता है जो सोचते हैं कि वे बहुत स्मार्ट हैं और सभी उत्तर जानते हैं। मुझे यकीन है कि परमेश्वर आप में से कई लोगों का शक्तिशाली तरीके से उपयोग कर रहे हैं। और आप जानते हैं, हो सकता है कि आप में से कुछ योग्य हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से मैं आज जो कर रही हूँ उसके लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं थी। और फिर भी परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया, ऐसा करने की क्षमता दी है, मैंने उन्हें प्रेम दिया। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि मेरे पास प्रशिक्षण नहीं था, मेरे पास शिक्षा नहीं थी। लोगों ने मुझसे कहा कि मेरे पास व्यक्तित्व या सही आवाज़ भी नहीं है, लेकिन 45 साल बाद मैं यहाँ हूँ और परमेश्वर अभी भी मेरा उपयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वे लोग जो सोचते हैं कि वे सुपर स्मार्ट हैं, अपना सिर हिलाते हैं और इस बात का पता लगाने में सक्षम नहीं है। अनुग्रह पूरी तरह से अनुचित है, लेकिन ये एक मुफ्त उपहार है और आप इसे न केवल मोक्ष के लिए बल्कि अपने जीवन के हर एक दिन के लिए प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि जिस तरह हम बचाए गए उसी तरह हमें भी जीना चाहिए, विश्वास के माध्यम से, अनुग्रह द्वारा। एक और बात है जो आपको सिर हिलाने पर मजबूर कर सकती है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने वो सब कुछ बनाया जो हम देखते हैं। खैर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, आप शून्य से कुछ कैसे बनाते हैं? हम में से एक भी ऐसा नहीं है, एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो शून्य से कुछ भी बनाने में सक्षम हो। हमें आरंभ करने के लिए कुछ तो करना ही होगा, लेकिन परमेश्वर ने वो सब कुछ बनाया जो हम देखते हैं। उन्होंने शून्य से शुरुआत की, उनकी कोई शुरुआत नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है।
परमेश्वर कहाँ से आए? खैर, वो बस हैं। ये उन चीज़ों में से एक है जो परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को इतना अद्भुत और इतना समृद्ध बना सकती है। अगर आपको ये एहसास हो कि उनके तरीके आपके तरीकों से बहुत ऊपर हैं और उनके विचार आपके विचारों से बहुत ऊपर हैं। बाइबल कहती है, मुझे लगता है कि ये शायद यशायाह 55:8 और 9 में है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। परमेश्वर की घोषणा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में, और वह बहुत दूर है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हमारे पास एक योजना हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के पास एक बेहतर योजना है। हम सोच सकते हैं कि हम सभी उत्तर जानते हैं, लेकिन परमेश्वर इतनी सारी बातें जानते हैं जो हम नहीं जानते, और मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए ये एक रोमांचक है। मैं ये जानकर उत्साहित हूँ कि मुझे मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत अंतरंग संबंध में आने की अनुमति दी गई है, जिसकी शक्ति को मापा नहीं जा सकता, जिनकी बुद्धि को मापा नहीं जा सकता। उन्हें सब कुछ पता है। वो मेरे विचारों को मेरे सोचने से पहले ही जान लेते हैं। वो मेरे बोलने से पहले ही मेरे शब्दों को जान लेते हैं, और जब मुझे कोई समस्या होती है तो हो सकता है कि मुझे उत्तर न पता हो, लेकिन परमेश्वर उत्तर जानते हैं। और शायद अभी आपके सामने कोई समस्या है और आप इसका उत्तर नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर उत्तर जानते हैं, और परमेश्वर के पास एक योजना है, और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हाँ, भले ही आप इसके लायक नहीं हैं, और मैं इसके लायक नहीं हूं, और परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, और वो आपके बिना किसी शर्त से प्यार करते हैं, और वे आपसे पूर्ण होने के लिए नहीं कह रहे हैं, वे आपसे अपने बेटे यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए कह रहे हैं। हमारी दुनिया में 2 -1 के बराबर होता है। उदाहरण के लिए, मेरे पास यहाँ पानी का ये कप है। अच्छा, अगर ये यहाँ स्टूडियो में कोई कहे क्या मैं वो ले सकता हूँ, अगर मैंने इसे उन्हें दे दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, है कि नहीं? कोई भी उस पर विवाद नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में उनकी गणित, परमेश्वर का गणित, अनुग्रह का गणित उस तरह काम नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर कहते 2 - 1 30 या 60 या 100 के बराबर हो सकते हैं। बाइबल कहती है इसी रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे, और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। तो हमारे सोचने के तरीके में पहले सबसे पहले है। यदि आप प्रथम है तो आप प्रथम है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि पहला आखिरी हो सकता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग धक्का देते हैं, साठ-गांठ करते हैं, धोखा देते हैं, और सबसे पहले शीर्ष पर होने के लिए, पदोन्नत होने के लिए झूठ बोलते हैं, लोगों को अंत में ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि वे ही अंतिम थे। और फिर भी जो लोग खुद को विनम्र बनाने और अंतिम स्थान पर रहने के इच्छुक थे, जब तक कि परमेश्वर ने उन्हें बढ़ावा नहीं दिया, वे वही होंगे जो वास्तव में प्रथम स्थान पर रहेंगे। मत्ती 20:16 और मत्ती 19:30 इसी रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे, परंतु बहुत तेरे जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। यह मुझे मत्ती 23:12 की याद दिलाता है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? खुद को ऊंचा उठाने का क्या मतलब है? इसका अर्थ है अपने बारे में जितना आपको सोचना चाहिए उससे अधिक सोचना, और ये सोचना कि आप अन्य लोगों से बेहतर हैं, और अपने आप को आगे रखने का प्रयास करना। बाइबल कहती है कि जो लोग ऐसे करेंगे वे अंत में दीन हो जाएंगे। लेकिन यदि आप स्वयं को विनम्र बनाते हैं तो बाइबल कहती है इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। और मेरे पास ये जानने के लिए पर्याप्त अनुभव है कि परमेश्वर मुझे खुद को विनम्र बनाने का अवसर दे देते हैं, लेकिन अगर मैं नहीं करूंगी तो वो मेरे लिए करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसे स्वयं करना परमेश्वर से आपके लिए करवाने की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक है। शब्द विनम्र का अर्थ है कम झूठ बोलना। इसका मतलब है परमेश्वर पर भरोसा करना। मुझे हमारे मंत्रालय की शुरुआत याद है। जब मैं मंत्रालय में थी उसके कुछ ही साल बाद, और मैं बहुत बड़ी चीज़ें करना चाहती थी, और मेरी बोलने की
व्यस्तताएं थीं और मैं टीवी पर नहीं थी। मैं बस थोड़ी सी यात्रा कर रही थी और वास्तव में जो कुछ भी कोई भी अवसर आया उसका लाभ उठा रही थी। और एक प्रमोटर, एक पेशेवर प्रमोटर मेरे पास आया। मैं कैलिफोर्निया में एक स्पीकिंग कार्यक्रम कर रही थी और उन्होंने कहा, यदि आप मेरे साथ साइन करेंगे, यदि आप मेरे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे तो मैं आपको विश्व प्रसिद्ध बना सकता हूँ। मैं आपको सभी प्रकार के बोलने वाले अनुबंध दिलवा सकता हूँ। मैं आपको ये भी अवसर दिला सकता हूँ। खैर, मुझे पता था ये गलत था। मैं जानती थी कि सच्ची उन्नति परमेश्वर से मिलती है, लेकिन मैं उस आदमी का प्रस्ताव लेने के लिए बहुत उत्सुक थी। और मुझे याद है कि देव उस दोपहर कहीं चले गए थे। मुझे याद है कि मैं अपने होटल के कमरे में बिस्तर के पास लेटी हुई थी और बस प्रार्थना कर रही थी और रो रही थी और परमेश्वर से कह रही थी, आप जानते हैं कि मैं कितना चाहती हूँ कि मुझे और अधिक लोगों को उपदेश देने का अवसर मिले, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं झुंड मानसिकता का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अगर आप मुझे प्रमोट नहीं करेंगे तो मैं कभी प्रमोट नहीं हो पाऊंगी। इससे काम किया, मैंने परमेश्वर का इंतजार किया और जब परमेश्वर का सही समय आया, उन्होंने वो किया जो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। और मैं आपको प्रोत्साहित कर रही हूँ कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी नैतिकता से समझौता न करें। हो सकता है कि आप कहीं किसी कंपनी में काम करते हो और आप पदोन्नत होना चाहते हो और आप चाहते हो कि दरवाजे पर आपके नाम वाला कार्यालय हो। आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं। आप शायद अभिनय व्यवसाय या फिल्म व्यवसाय या संगीत उद्योग में हैं और आप पदोन्नत होना चाहते हैं या प्रसिद्ध होना चाहते हैं और कोई आपसे कहता है, यदि आप ये और वो करेंगे तो मैं आपकी सहायता कर सकती, परंतु वे आपसे जो करवाना चाहते वे परमेश्वर के वचन के अनुसार सही बात नहीं है। आप जानते हैं क्या? लालच में भी मत आना, क्योंकि कुछ समय के लिए ऐसा प्रेरित हो सकता है कि ये एक अच्छी बात होगी और काम करेगी, लेकिन अंत में, और आप जानते हैं क्या, अंत हमेशा आता है। बाइबल रोमियो 14 में कहती है कि हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज हमारी दुनिया में, हमारे समाज में बहुत अधिक समझौता है। ऐसे बहुत से ईसाई हैं जिन्होंने अपनी रोशनी कम कर दी है और हमें परमेश्वर के लिए काम करना है। उन्होंने कहा, अंधेरी दुनिया में चमकते हुए चमकीले सितारे बनो। आप वो रोशनी है जो अंधेरे में चमकती है। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और उन्हें ही हमें आगे बढ़ाने देना चाहिए, क्योंकि केवल वही वास्तव में इसे सही कर सकते हैं। आइए मैं आपसे 1 मिनट बात करती हूँ कि बाइबल दान के बारे में क्या कहती है, अपना पैसा देने के बारे में, अपना समय देने के बारे में, अन्य लोगों की मदद करने के बारे में, अन्य लोगों की सेवा करने के बारे में, दान में देने के बारे में, मिशनरियों का समर्थन करने के बारे में, गरीबों को दे देने के बारे में। आप जानते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि देना एक ईसाई की जीवन शैली का हिस्सा है। हम बस यही करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। उन्होंने सिर्फ वही नहीं दिया जो बचा हुआ था, उन्होंने केवल अपना दिया और अपना सर्वश्रेष्ठ दिया ताकि हम बच सके। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम दाता बने, इसलिए नहीं कि उन्हें हमारे पैसों की जरूरत है या उन्हें वो चाहिए जो हम दे सकते हैं, बल्कि इसलिए कि जब आप देते हैं तो आपके अंदर कुछ अद्भुत घटित होता है। छोटे, संकीर्ण, स्वार्थी, आत्म केंद्रित वे लोग जिनके मन में केवल स्वयं ही है, जो केवल स्वयं के लिए जी सकते हैं, वे ग्रह पर सबसे दुखी लोग हैं। जहां तक मेरा सवाल है, उदारता सबसे महान चीजों में से एक है जिसे आप अपने जीवन में विकसित कर सकते हैं। पाने के लिए मत जियो, देने के लिए जियो। अब याद रखें, परमेश्वर का गणित दुनिया के गणित से अलग है। संसार में यदि आप देते हैं तो खोते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में यदि आप सही हृदय भाव से देते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और आप किसी की मदद करना चाहते हैं, तो आप देने से पहले ही जितना आपके पास था उससे कहीं अधिक पाने वाले हैं। देखिए, अनुचित इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या ये काम करता है? मलाकी 3:10, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। एक दशमांश आपकी कुल वृद्धि का 10% है कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। तो आप अपना दशमांश कहां से लाते हैं? आप इसे परमेश्वर के घर में लाएं कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आप इसे
उन स्थानों पर लाएं जहां आप खाना खाने जाते हैं और जहां अन्य लोग खाना खाने जा सकते हैं, और ऐसा करके मुझे परखो। ये तो बहुत ही मज़ेदार है। बाइबल में ऐसी बहुत सी जगह नहीं है जहां परमेश्वर कहते हैं, आगे बढ़ो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, मुझे आजमाओ। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर, अब इसे सुनिए, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। इसका क्या मतलब है कि आप इसे रोक नहीं सकते। इसका मतलब है कि आप मानसिक रूप से इसे स्वीकार नहीं कर सकते। आप विश्वास नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपके लिए कितने अच्छे हैं। आप विश्वास नहीं कर सकते कि वो आपके जीवन में क्या कर रहे हैं। कृपया समझें, परमेश्वर को आपके पैसों की आवश्यकता नहीं है, और शैतान आपको न देने के लिए हर तरह का बहाना देने की कोशिश करेगा। ठीक है, वे उपदेशक आपके पैसे के साथ क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं कि उपदेशक वो आपसे बेहतर कार चलाता है, आपको क्यों देना चाहिए? आप उपदेशक को नहीं दे रहे हैं, आप वास्तव में चर्च को भी नहीं दे रहे हैं, आप परमेश्वर को दे रहे हैं। और आपको ये सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए कि जिन स्थानों के माध्यम से आप दे रहे हैं वे ईमानदार हैं और वे अच्छा काम कर रहे हैं और आपके पैसे से अच्छे काम कर रहे हैं। और एक चीज़ जो उन्हें करने की ज़रूरत है वो है अन्य लोगों तक पहुंचना, और विशेष रूप से गरीबों, ज़रूरतमंदों, उत्पीड़ितों, बीमार और कमज़ोरों की मदद करना। यीशु उन लोगों के लिए नहीं आए जो अच्छे और स्वस्थ हैं, वह बीमारों के लिए आए थे। और हमारी दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और हर तरह से बीमार हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, और मैं चाहती हूँ कि आप इसे सुनें, दान देना सबसे स्मार्ट काम है जो आप कर सकते हैं, और असभ्य नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग नहीं देंगे वे बहुत बुद्धिमान नहीं हैं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूं कि परमेश्वर का गणित अन्य लोगों की तरह काम नहीं करता है। और कुछ लोग कहते हैं दशमांश देना पुराना नियम है, ये नए नियम में नहीं है। आपको पता है क्या, मैं मुद्दे पर बहस नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना ही कहूँगी, भले ही आप सही हो, जो कि मैं ज़रूरी नहीं मानती कि आप हैं, लेकिन अगर आप हैं तो भी अगर वे अपनी आय का 10% दशमांश के अंतर्गत कर सके, हमें अनुग्रह के द्वारा क्या करना चाहिए? जब आपको एहसास होता है कि अनुग्रह कितना अद्भुत है और परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, तो आप अन्य लोगों की मदद कैसे नहीं करना चाहेंगे? मरकुस 12:41-44। और वो मंदिर है के भंडार के सामने बैठकर देख रहा है कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा, मुझे ये पसंद है, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। एक बार फिर हम देखते हैं कि गणित का कोई मतलब नहीं है। नहीं, वे अमीर लोग इतनी बड़ी मात्रा में पैसा लगाते हैं। इस विधवा ने, उसने केवल 2 दमड़ियां दी, वो उनके अधिक कैसे हो सकती है? क्योंकि परमेश्वर सिर्फ ये नहीं देखते कि आप कितना देते हैं, वो ये देखता है कि आपने इसे देने के लिए कितना त्याग दिया है। इस विधवा के बारे में आज भी बाइबल में बात की जाती है। लोग अभी भी इस गरीब विधवा के बारे में प्रचार करते हैं जिसने 2 दमड़ियां दी थीं। लूका 6:38 कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। नीति वचन 11:24। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। फिर से परमेश्वर का गणित है। अधिनियम 20:35। मैंने अपने हर कर्म से तुम्हें यह दिखाया कि कठिन परिश्रम करते हुए हमें निर्बलों की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, और हमें प्रभु यीशु का वो वचन याद रखना चाहिए जिसे उसने स्वयं कहा था, लेने से देने में अधिक सुख है। क्या मैं 1 मिनट के लिए आपके व्यवसाय में शामिल हो सकती हूँ और बस इतना कह सकती हूँ, आप अन्य लोगों की मदद करने के लिए क्या कर रहे हैं?
क्या आप सब बस अपनी अपनी समस्याओं में फंसे हुए हैं और आप केवल उन्हीं के बारे में सोचते हैं, और आप परमेश्वर से जिस बारे में बात करते हैं या आप अपने दोस्तों से जिस बारे में बात करते हैं, क्या वो आपकी समस्याएं आप जानते हैं? क्या ये सबसे अच्छे तरीके में से एक है कि अपनी समस्या का समाधान तब करें जब आप कष्ट झेल रहे हो, आगे बढ़ें और अन्य लोगों के लिए आशीर्वाद बने। हाँ, मैंने कहा था जब आप कष्ट झेल रहे हो तब सामने आए और अन्य लोगों के लिए आशीर्वाद बने। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। यदि आपके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप किसी को प्रोत्साहित दे सकते हैं। आप किसी को कॉल करके और उन्हें बता सकते हैं कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं। आप कुछ समय दे सकते हैं। परमेश्वर का गणित उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से दुनिया का काम करता है। और मैं आपको बता सकती हूँ, जितना अधिक आप अपना योगदान देंगे, जितना अधिक आप अपना समय देंगे, उतना ही अधिक आप अपने वित्त का उपयोग एक आशीर्वाद के रूप में करेंगे और अन्य लोगों की मदद करें। आपके पास उतना ही अधिक होगा। दुनिया कहती है कि आपके पास कम होगा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि आपके पास अधिक होगा। मैं आपके साथ ये सिद्धांत साझा करने जा रही हूँ कि कैसे अनुग्रह वास्तव में इतना अद्भुत है कि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और मैं चाहती हूँ कि आप आश्वस्त रहे और हमारे साथ जुड़े, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वास्तव में अच्छा होगा और ये कुछ ऐसा होगा जो आपकी मदद करेगा। आपको अपने दिमाग में हर चीज़ का पता लगाने की कोशिश नहीं करनी है। आप परमेश्वर पर भरोसा करें और जान सकते हैं कि वो आपकी किसी भी समस्या से निपटने में सक्षम है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।